ॐ नमो सिद्धाय ॐ नमो आयनाय ॐ नमो सुवज्ञाय ॐ नमो मूले सप्तसाम्पूर्णम् ऐसो वञ्चनामुत्तानो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सद्गुरुं परमं भवै मङ्गलम् परमं भवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोटि का नमन। परम पूज्य परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि का नमन। मुनि विष्णु कुमार स्वामी के चरणों में कोटि का नमन। उपस्थित धर्म के भाइयों, तन्मय होकर मन को धोकर जप लो नव पार नमो अरिहंताणं नमो श्रीकेशानम् सब दुख हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो हरिहंताणं नमो श्री केशानम् तन में होकर मन को धोकर जप लो नवकार नमो हरिहंताणं नमो श्री कृष्णाय मोह पूजनों ने मारा अरिहंत देव रूपधार परामराश किया सिद्ध प्रभु पुनरावतार शरण शरणं भवैहरणं परमात्मा नमो हरिहंताणं नमो श्रीकृष्णाय सब दुख हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो हरिहंताणं नमो श्री कृष्णाय सत्य गुणों से शोभित हाथ महान धर्माचार्य है आगम रक्षा पावन उपाध्याय होते अनिवार्य है दिव्य दिवाकर गुरु रत्नाकर धर्म संग आधार नमो आनंदयानम नमो उज्जायानम सब दुख हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो हरिहंताणं नमो श्री केशानम् त्याग राग मुनिजन करते जो निज का कल्याण है पांच महाव्रत पाया दंडन के मोक्ष रक्त महान है दिव्य दिवा मुनि संदेश सत्य गुण वंदन दार हजार नमो सबताहूनम नमो सबताहूनम तन में होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंताणं नमो श्री कृष्णाय नमो आनंदयाय
नमो ज्ञानानंद नमो लोये सब साधूनां। आराध्य अपने बात कर गई थी महासती सीता के बारे में। अब भरत कैसे राम को समझाने आए थे, लेकिन राम ने राज तिलक करके वहां से उनको विदाई दी। अब राम लक्ष्मण सीता अपने अगली मंजिल की ओर चले जाते हैं और उनका नियमित क्रम रहता है कि रात का विश्राम किया और अगले दिन अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते। लक्ष्मण जहाँ ठहरना होता है, साफ सुथरी जगह देख के जहाँ रात गुजारनी होती है, वहाँ सूखी घास और पत्तियां इकट्ठा करके सोने के लिए राम लक्ष्मण के लिए अपना बिस्तर बना देता है और खुद वहां बाहर देख के टहरा देता और सीता जगह साफ करके खाने की व्यवस्था करती है और ऐसे करके वो अपनी दिनचर्या नियमित बना चुके थे। अब उनको वनवास में वन में ही रहना था, तो हर दिन उनका घूमना होता था, हर रोज नई पड़ाव होती थी, हर रोज उनका यही क्रम रहता था। और जैसे ही वर्षा काल चालू हो जाता है तो 4 महीने एक ही जगह रुकते हैं और वर्षा काल में अपनी झोपड़ियां बना देते, 2-3 छोटी छोटी, एक में लक्ष्मण, एक में राम और सीता, और एक में खाना बनाने की व्यवस्था बना के छोटी छोटी झोपड़ियां लक्ष्मण बना देता है और रात को पहरा देता है और ऐसे करके 4 महीने एक ही जगह बिताते। इस 4 महीने में जैसे लोगों को पता चलता है या तो कोई संत महाराज आए हैं, तो आस पास के आदिवासी लोग वहां पहुंच जाते हैं उन संत महाराज को देखने के लिए। उनको पता नहीं कि ये राम लक्ष्मण सीता है, वो तो सन्यासी के कपड़े थे, तो वो सोचते हैं कि कोई संत महाराज आए हैं, तो वहां पहुंच जाते हैं और राम अपना समय निकाल के उनको उद्बोधन देता है कि नैतिकता से जीना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए और हमें आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए। और सीता भी अपना कार्य खत्म करके जैसे समय मिलता है वो महिलाओं को भी शिक्षित करती है, महिलाओं को भी सीख देती है कि हमें आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए, अबला नारी बन के नहीं जीना चाहिए। अब इनका रोज का क्रम हो जाता है, तो आदिवासी लोग भी अपना समय निकाल के समय समय पर वहां पहुंच जाते हैं सन्यासी के पास और वहां अपनी बात रखते हैं और बातचीत वहां होती है। अब ऐसे करते करते एक लंबा समय बीत जाता है। वनवास का एक लंबा समय बीतने के बाद राम लक्ष्मण सीता एक दंडकपार गांव के नजदीक, जंगल के गांव के नजदीक जंगल में आ बसते और वहां लंबा रहने की विचार करते हैं। तो लक्ष्मण 3-4 झोपड़ियां बना देता है छोटी छोटी और सीता जगह साफ कर कराते वहां रहने की व्यवस्था अच्छे से कर लेते हैं। अब वो वहीं रहना चालू करते हैं। मौके मौके पर राम लक्ष्मण सीता जी अपनी हंसी मजाक भी कर लेते थे और अपना जीवन अच्छे से व्यक्त कर लेते। एक दिन लक्ष्मण घूमते घूमते नदी के किनारे पहुंच जाता है और नदी के किनारे वो पानी में अपने हाथ पैर धोता है और ऐसे ही मुड़ता है, दूसरी बात एकदम बात से भरी हुई जगह देखता है। उसके बीच के अंदर उस बात में एक खड़क लगा हुआ रहता है और इतना चमकता रहता है उस खड़क। जैसे ही उस खड़क को देखता है लक्ष्मण के मन में आता है ये क्या चीज है जो इतना चमक रही है। वो रोक नहीं पाता है अपने आप को, उस खड़क को लेने के लिए चला जाता है, उसके पास जाता है, देखता है तो खड़क है
और कहता है मैंने तो इतने सारे सैकड़ों खड़क देखे हैं, लेकिन ऐसा खड़क मैंने कभी नहीं देखा। इतना चमकता हुआ, इतना तेज, इतना तेज खड़क तो मैंने कभी देखा ही नहीं। वो अब उससे रहा नहीं जाता है, उस बात को, उस बात से उस खड़क को लेने की कोशिश करता है। जैसे ही उस खड़क को लेता है, लेने के बाद वो देखता है कि चला के देखी कितनी तेज है इसमें। वो एक खड़क को दूर से देखता है, एक साथ बहुत सारी बात की लकड़ियां पड़ जाती है, साथ ही साथ एक व्यक्ति का मुंह भी पड़ जाता है। जैसे ही वो खड़क वापस आता है, वो देखता है कि सड़क में तो लाल लाल खून से भरा हुआ है और व्यक्ति का मुंह नीचे गिरा हुआ है। वो एकदम से घबरा जाता है कि मैंने तो सड़क फेंका था, किसी आदमी के लिए वार नहीं किया था, तो ये व्यक्ति कहां से आ गया, व्यक्ति का सिर कैसे कट गया। और सड़क को खून से भरा हुआ देख घबरा के वो व्यक्ति के पास चला जाता है, तो देखता है कि ये व्यक्ति तो पैर, अपने दोनों पैर पैर के ऊपर और गर्दन नीचे थी, और जैसे ही वो कड़क फेंका था तो उसकी गर्दन कट गई। अब वो चिंतित में कर जाता है, ये कौन है, कहाँ से आया है, ये क्यों यहाँ उल्टा लटका हुआ था और इसका सिर कैसे कट गया। अब वहां वो चिंतन करने रह जाता है कि अब क्या होगा, इनके परिवार वालों को पता चलेगा तो वो हमारे ऊपर संकट आ गया है, परिवार वाले अब हमें छोड़ेंगे नहीं, मेरे ऊपर तो आया जो आया, भैया पे भी कोई संकट आ गया और साथ साथ भाभी पे भी कोई संकट आ चुका। अब एक चिंतन करता है, लेकिन जो घटना घटनी थी वो तो घट चुकी थी। अब वो चिंतन करते करते वो वापस अपनी कुटिया की ओर आगे बढ़ता है। जैसे ही कुटिया की ओर अपने कदम बढ़ाता है, लेकिन उस होश में नहीं रहता है। उसे तो बार बार वो व्यक्ति कौन था, उसका परिवार वाले कौन थे, और वो यूं उल्टा लटका हुआ था, ये सड़क का मतलब क्या है, सड़क किसका है और क्यों वहां ऊपर लटक रहा था। अब ये चिंतन करते करते कुटिया के पास पहुंच जाता है। राम उसे लक्ष्मण को देखता है, और जैसे ही लक्ष्मण को देखता है वो अंदर आने के सिवा वो कुटिया के बाहर ही खड़ा खड़ा चिंतन करते रहता है। तो राम आवाज देता है, लक्ष्मण क्या बात है, अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। एकदम से अपनी आंखें खोलता है, होश में आता है, अंदर आता है। अंदर आता है तो उसके चेहरे में इतना सारा तनाव देखता है राम, फिर भी राम कुछ नहीं कहता। इतने में सीता अंदर से बाहर आती है, दोनों को कहती है, लक्ष्मण आज कहाँ रह गए, आपकी देरी कर दी, भैया कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे खाने के लिए, दोनों आ जाओ खाना लगा दिया। और जैसे ही खाने के लिए अंदर जाते हैं, लक्ष्मण अपना चेहरा उदास चेहरा लेके वहां बैठा रहता है। तो राम समझ जाता है कोई ना कोई तो बात हुई है, जब लक्ष्मण के चेहरे पे इतनी उदासी हुई। और लक्ष्मण को राम पूछता है क्या बात हो गई और तुम इतने उदास थी। वो खड़क ला के सामने रख देता है और पूरी गतिविधि बता देता है कि ये घटना घट गई है, मेरे हाथ से किसी की हत्या हो गई है और मैंने जानबूझ के नहीं की, अनजाने में हो गई है। ये बात सुनते ही राम तो कहता है, हत्या तो हुई है, पाप तो हुआ ही है तुम्हारे हाथ से, चाहे जान में हुआ हो अनजाने में हुआ हो, पाप तो हुआ ही। लेकिन लक्ष्मण इतने में कहता है, बहुत गंभीर रहता है, वो कहता है भैया मेरे इस बात की कोई चिंता नहीं कि मेरे हाथ से कोई हत्या हो गई, पाप हो गया, इस बात की मेरे को चिंता नहीं, मेरे को इस बात की चिंता है अब आने वाली कौन सी मुसीबत आने वाली है। ये मुसीबत खाली मेरे लिए आएगी या अपने तीनों के लिए आएगी,
मेरे को आपकी और भाभी की चिंता हो रही। राम कहता है, लक्ष्मण तुम एकदम सही कह रहे हो। अब तो ये कोई ना कोई बड़ी मुसीबत का संकेत ही दिख रहा है सामने, और अब जैसे भी आएगी, जो घटना घटनी थी वो तो घट चुकी है। अब जैसे भी आगे हम संभाल लेंगे, हम कमजोर नहीं है। सीता बीच में ही बोल जाती है, क्या तुम्हारे भाई पे तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? तुम इतने कमजोर होकर तुम्हारे भाई इतने कमजोर भी नहीं है, जो समस्या आएगी उससे लड़ सकती। लक्ष्मण कहता है, मुझे तो कोई संदेह नहीं है, राम के भैया के कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेरे कारण आप दोनों के संकट आ रहा है, उसकी चिंता मुझे खाई जा रही। अब राम ये देखता है कि ये तो बहुत चिंतित है, और इसका मन हल्का करने के लिए हंसी मजाक में कह देता है, अरे जो होना है हो गया, जो आगे होगा क्यों चिंता अभी करें हम, हमें तो अभी भूख लगी है, खाना खा लेते। लेकिन लक्ष्मण का चेहरे में वो उदासी और भी रहती है। सीता भी कह देती है, अरे लक्ष्मण भैया चिंता मत करो, जो भी होना होगा हो जाएगा, तुम्हारे भाई सब कुछ संभाल लेंगे, आपकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लक्ष्मण थोड़ा सा हल्का होता है। राम इसमें वापस कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और जो भी मुसीबत आएगी हम दोनों मिलकर उससे लड़ेंगे, तुम्हें कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहने के बाद उसमें थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है लक्ष्मण में, और लक्ष्मण कहता है, भाभी जल्दी से खाना लगाओ, मुझे तो जोर से भूख लगी है। तो भाभी भी हंसते हंसते कह देती है कि भूख लगी है तो इतनी देर कहाँ गई थी तुम्हारी भूख, जो आप कह रहे हो कि भूख लगी है, तो इतनी देर तो मैं खुद ही चिंतन में डूबा हुआ था, लेकिन अभी भैया ने मेरी चिंता हल्की कर दी है, मुझे एकदम हल्का कर दिया है, अब मुझे भूख का एहसास हुआ है, आप तो जल्दी से खाना परोस दो हम। और तीनों खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही लक्ष्मण वापस बाहर आता है, उसके दिमाग में वही घूमता रहता है, ये कौन था, किसका पुत्र था, किसका बेटा था, और वो वहां क्या कर रहा था, उल्टा लटक के वो वहां क्या कर रहा है। जब राम उसके पास पहुंच जाता है, पास पहुंचने के बाद वो कहता है, ये ऐसा वैसा फर्क नहीं है, ये कोई बड़ी सिद्ध करने वाला फर्क है, जिसे बेले बेली तपस्या करनी, 12 वर्ष तक बेले बेले की तपस्या करनी पड़ती है, जब जाके सिद्ध होता है, और पारने में आइंदिल करना पड़ता है। 12 वर्ष तक बेले बेले की तपस्या और पारने में आइंदिल पड़ता है, जब जाके ये सिद्ध होता है। और जिसकी भी तपस्या होगी, उसकी तो हत्या हो चुकी है, क्या पता उसकी कितनी तपस्या बाकी थी, और क्या पता अपने को कितना सिद्ध हुआ था। इतने में सीता कहती है, ये फर्क बहुत सुंदर है, ये फर्क तो मैं रखूंगी। जब राम कहता है, जब तक इसका मालिक नहीं आ जाता, जब तक उस जिसका हत्या हुई है उसके परिवार वाले नहीं आ जाते, ये फर्क ना तो तुम रखोगी, ना मैं रखूंगा, ना लक्ष्मण रखेगा। ये फर्क एक बात इसको अलग ही रख दे, और जब इनका परिवार से कोई आएगा उनको बता देंगे, अगर उनको लेके जाएंगे तो ठीक, उसके बाद वो फर्क आपको दिया जाए। राम की बात सुन के सीता भी कहती है, जैसा स्वामी जैसा आप ठीक समझे, लेकिन ये फर्क मुझे बहुत पसंद आया। इतनी बात होते ही वो अपने कमरे में चले जाते। कमरे में जाने के बाद लक्ष्मण वापस चिंतन में डूब जाता। इतना बड़ी तपस्या करने वाला व्यक्ति कि मैंने हत्या कर दी, जाने अनजाने मेरे से गलती हो गई, मैं तो उसका पाप का भागीदारी तो हूँ, लेकिन उनके परिवार वालों को क्या जवाब देंगे जब उनके परिवार वाले आएंगे।
आज नहीं तो कल तो उनके परिवार वाले आना ही आना। अब वो चिंतन में डूब जाता और चिंतन करते करते रात डूब जाती है, सूर्योदय हो जाता। जब राम लक्ष्मण को देखता है तो उसकी चिंता कम नहीं हुई। चेहरे अपना चेहरा दिखाई देता है आंखों में। कोई आंखों चिंतन में हो तो अपना चेहरे पे अपनी चिंता स्पष्ट दिखाई देती है। लक्ष्मण के चेहरे पे भी झलक रही थी वो चिंता। तो राम कह देता है कि तुम अभी तक उस बात को लेके गांठ बांधे रखे हो। गांठ बांधने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हर मुसीबत को साथ में लड़ेंगे। उनके परिवार वाले आएंगे, उनको समझाएंगे और उनको अपनी बात रखेंगे। नहीं मानेंगे तो हम अपनी प्राप्त देखेंगे, नहीं तो युद्ध करने के लिए भी तैयार है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम कल सुनेंगे आगे क्या हुआ, कैसे उनके परिवार वालों को पता चलता है और उनके परिवार से कौन आता है और कहाँ तक पहुँचता। अभी मुनि श्री के कल 28 की तपस्या पूर्ण हो गई, आज साधना हो गया है। मुनि श्री इतना कम कर रहे हैं और तपस्या में भी कम करना बहुत बड़ी बात है। दोनों प्रवचन तो चलता ही है। सुबह प्रार्थना में भी विराजता, बाद में प्रवचन का क्रम, दिन में प्रातः चलती है, रात को प्रतिगमन के बाद वापस 10 बजे तक विराजना और तपस्या में बहुत बड़ी बात है। मैं तो धन्य कहता हूँ कि तपस्या में इतना कम करना। महाराज से जब शेर की तपस्या की तो मैंने कहा था महाराज को, महाराज तपस्या तो आप कर रहे हो, सृष्टि मेरे में आ रही है और थकान मेरे में हो रही है। तो महाराज जी एक बार हंस रही है। मैं बोला सचमुच ऐसा लग रहा है शेर की तपस्या आपके नहीं मेरे है। मैं तो मुनि के प्रति बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ कि ऐसे ही सपने आगे बढ़ते रहे। महाराज ने तो ठीक है 28 का साधना कर दिया, लेकिन मेरे को आगे चिंता हो रही थी आगे अगर आगे बड़ी समस्या करेंगे तो आगे कैसे संभालना पड़ेगा सब। और तपस्या में इतनी बड़ी सेवाएं देना वो बड़ी बात होती है। मैं तो 3-16 करता हूँ, उसके बाद से ही मेरी हालत बहुत खराब हो जाती है। अभी मुनि से कल ही करवा रहे थे कि अभी आपके क्लास चालू करवा दो, लेकिन मेरे मन में भी तपस्या करने की है। लेकिन मैं बोला कि क्लास चालू कराऊंगा 4 दिन बाद वापस बंद करनी पड़ेगी, इससे अच्छा तो आगे जाके ही क्लास चालू करवा देते हैं। मोतीलाल जी गिराज आ चुके हैं तो बोले जो आपकी 2 बजे क्लास चलती है उनको बुला दो, क्लास चालू करवा दो। मैं बोला मेरे को तपस्या करनी है, अगर वो 2-4 दिन आएंगे फिर मैं चालू कर दिया तो मेरे को फिर वापस उनको मना करना पड़ेगा। पहले छोड़ने के बाद मेरे को इतनी ताकत नहीं रहती है। मैं इसी मंगल कामना करता हूँ मुनि जी के प्रति कि वो आगे से आगे सपने और अपने जैसे साधना कर रहे हैं उस साधना में आगे बढ़े। इसी के साथ ओम माने। पन्नागे सुरेन्द्रे कौशिके पादसंस्कृति निर्विशेषमनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतरागपुरुष भगवान महावीर को सबकी वंदना। वीतरागता की महानता है। महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महात्मा सबकी वंदना। मुने मोक्ष कुमार में उपस्थित विष्णु
तुम्हारे जगनाती भारत की तरह जानो जान करो अंतर में तुम्हारे जगनाती भारत की तरह देश देशना लोक आपनो देश देशना लोक आपनो समरण कर गया पूरन विष्णुमारे प्रगट्यादि भारत के कारण आपतानी बुधा निपारसंता आपतानी बुधा निपारसंता अवलोक करे पूरा पूरा में तुम्हारे प्रज्ञापि भारत के कारण मंत्राक्षर नाम तुम्हारो मंत्राक्षर नाम तुम्हारो विज्ञान के घर घर में तुम्हारे जगत्यादि भारत के कारण जगड़ उद्घोषति योजस्माति जगड़ उद्घोषति योजस्माति एह पंचमेश्वर में तुम्हारे सत्यादि भारत के कारण आप नित्या पादसु आपतना नित्या पादसु वत्ये पाद हमारे तुम्हारे जगत्यादि भारत के कारण आपतना उदय भाई रूप हमारे जगत्यादि भारत के कारण संकटकाली सांगलिमायो संकटकाली सांगलिमायो अयोध्या माई करे तुम्हारे जगत्यादि भारत के कारण आप आचार्य आप आचार्य कल्पवित्ररण तुम्हारे जगत्यादि भारत के कारण तुम्हारे जगत्यादि भारत के कारण पुनीत गुण शीतल पुनीत गुण शीतल तुम्हारे जगत्यादि भारत के कारण विद्वान
तुम्हारी मान रुचि जायो प्रताप जगत सुख मंडल में तुम्हारे प्रतापी भारत पिता जानो मान जानो अंतर में तुम्हारे प्रतापी भारत पिता गाटा धर्म बताता पहला और मुनि मेघ कुमार जिसने भगवान महावीर के पास में पुनः नवीन दीक्षा को अंगीकार कर लिया और नवीन दीक्षा अंगीकार करने के बाद में वे भगवान के पुनः जैन आचार शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर उसके अनुसार अपने आचरण के अंदर ये लग जाते हैं। पैरम नहीं अनगारे जाए इरिया समय भाषा समय एकना समय आयान दंड मत्स्य निक्षेवणा समय उच्चार पासवन खेल सिंगार जल पारिक्षावनियाए समय मन समय वही समय काय समय मन गुप्ते वही गुप्ते काय गुप्ते गुप्तेन्द्रिय गुप्त भय बम्बयारी चाई लड्डू गन्ने संति गम्मे द्विगंधिये सोइये अणियारे अपुष्पुष्ये अबैल्यते सुसामनस्करे दंते इरवेव निगंधम पालवेन पुरोगाव विहरन्ते। अब मैं अनगार हो गया, वह विवेक पूर्वक चलता, विवेक पूर्वक बोलता, विवेक पूर्वक आहार की एकना, विवेक पूर्वक वस्त्र पात्र आदि को लेता और रखता, विवेक पूर्वक मल मूत्र लेखना नाक के मेल शरीर के गाढ़े मैल का परिचालन विसर्जन करता, मन की संगत प्रवृत्ति करता, वचन की संगत प्रवृत्ति करता, शरीर की संगत प्रवृत्ति करता, मन का निरोध करता, वचन का निरोध करता, शरीर का निरोध करता, अपने आप को सुरक्षित रखता, इंद्रियों को सुरक्षित रखता, ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखता, संग का त्याग करता, अनाचरण करने में लज्जा करता, कृतार्थता का त्याग करता, समर्थ होने भी क्षमा करता, इंद्रिय दहिता अतिचार की विशुद्धि करता, पौद्गलिक समृद्धि का संकल्प नहीं करता, उत्सुकता से मुक्त रहता, भावधारा को आत्मोन्मुखी रखता, क्रूर सामान्यों में रख इंद्रिय और मन का निग्रह करता और निर्ग्रंथ प्रवचन को भी आगे रखते रखता। तो अब अहंकार बनने के बाद भगवान महावीर ने जिस प्रकार उसे एक मुनि की चर्या का पालन करना चाहिए वह चर्या बताई और वह उसके अनुसार उसकी पालना करने लगता है, महाव्रतों की पालना करने लगता है, समितियों के प्रति जागरूक रहता है और बुद्धि का ही वह प्रयोग करता है, साथ ही वह किसी के साथ में आसक्ति का बंधन नहीं करता है और अनाचरण का सेवन नहीं करता है। साधुचर्या में जो उपयुक्त आचरण होता है वह उस आचरण का ही सेवन करता है। निर्विचार रहते हुए वह अपने साधु जीवन को जीने लगता है और कृतार्थता का, किसी के उपकार का वह त्याग करता है और समर्थ होने के बावजूद भी वह कोई उसके प्रति अनुचित व्यवहार कर देता तब भी उसे वह क्षमा कर देता है और अतिचार की विशुद्धि करता है। पौद्गलिक समृद्धि का वह इच्छा भी नहीं रखता है, संकल्प भी नहीं करता है, वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करता है, उत्सुकता से वह मुक्त रहता है,
किसी चीज को देखने में, नाटक इत्यादि है, नृत्य इत्यादि है, उसमें ज्यादा वो उत्सुक नहीं बनता है और अपनी भावधारा को अपनी आत्मा की ओर ही रखता है, आत्मोन्मुखी रहता है, निरंतर आत्मा पर ध्यान लगाए रखता है और सुश्रावणी में एक अच्छे साधुत्व के अंदर वह रत रहने का निरंतर प्रयास करता है और इंद्रिय और मन का वजीय करता है और निर्जन प्रवचन अर्थात दिल शासन को ही वो आगे रखता है, आरत वाणी को ही वो आगे रखकर चलता है। शयनम से देनी अंगारे समनस्त भगवो महावीरस्थ सहानुमानम हैरान अंतिये सामाजिय मायाई एकतारस उल्लाई अहिचई अहिचित्ता बहुरी सत्सत सत्सत विवादे के मासत अट्ठा मास हमने अवतारम भावे मान रही। अंगार में रमन भगवान महावीर के कतारों स्थविरों के पास सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। अध्ययन कर वह बहुत सारे षष्ठ भक्त, अष्टम भक्त, दसम भक्त, द्वादश भक्त, सात्विक तत्व और मासिक तत्व में स्वयं को भावित करता हुआ विहार करने लगा। तो प्रमाण वह जागरूकता से साधुचर्या के नियमों की पालना करते हुए वो फिर क्या करता है, 11 अंगों का अध्ययन करता है और अंगों को धारण कर लेता है, अंगों को कंठस्थ कर लेता है और अध्ययन करने के बाद में और वह अपने आप को तपस्या के अंदर लगा रहता है, क्योंकि उस समय प्राय जो श्रमण थे वे जंगलों के अंदर रहते थे, तो जंगलों में रहने के कारण एक तो दिन भर लोगों का आवागमन नहीं होता था और जब कभी होता था तो भगवान का प्रवचन चलते थे समय होता था और प्रवचन का दायित्व भी वह कर्तव्य भी भगवान के ऊपर रहता था। तो अन्य मुनियों को अपनी अन्य साधना के लिए समय मिल जाता था और दिन भर सीखने के लिए भी समय मिल जाता था, तो उन्होंने जल्दी ही आगमों को सीख लिया और फिर आगमों को सीखने के बाद वे तपस्या के अंदर अपने आप को रख कर रहते हैं और उन्होंने षष्ठ भक्त यानी कि बेले की तपस्या, अष्टम भक्त केला, दसम भक्त कोला, द्वादश भक्त पंचोला और फिर पाक्षिक तपस्या और मासिक तप, इस प्रकार अनेक प्रकार की वो तपस्या के अंदर अपने आप को उन्होंने लगा दिया और शरणम के समय भगवम हयम राय जियाओ नैराओ गुण सिलियाओ केयाओ परिनिक्षमयी परिनिक्षमिता भैया जड़ वही विहारम विहरई। श्रवण भगवान महावीर ने राजगिरी नगरी से गुणशील चैत्य से निष्क्रमण कर दिया। वहां से निष्क्रमण कर वे बहिर्वती जनपदों में विहार करने लगे। अब जैसे ही चातुर्मास पूरा होता है तो भगवान महावीर राजगिरी नगरी के गुण चैत्य उद्यान के अंदर उन्होंने अपना जो प्रवास पूरा करके वहां से वे विहार कर लेते हैं और विहार करके आसपास में जो जनपद थे उन जनपदों के अंदर वे विचरण करने लगते हैं। शरणम से नहीं अंगारे अन्नया कयाई समनम भगो महावीरम वंदई नमो सई वंदिता नमो चित्ता एवं वयाति इच्छानुनम भूते उद्देहि अब्बनुनाय समाने मास्यम
भिक्षु परिमम वो संकिता नम विहरितये आहासु देवानुप्रिया मां परिबंधम करे। किसी समय अनुदान ने भी श्रवण भगवान महावीर को वंदना नमस्कार किया और वंदना नमस्कार कर वह इस प्रकार बोले, वंदे मैं आपसे अनुज्ञा प्राप्त कर मासिक भिक्षु प्रतिमा की उपसंपदा स्वीकार कर विहार करना चाहता हूँ। देवानुप्रिय, तुम्हें जैसा सुख हो प्रतिबद्ध मत करो। तो अब वह समय के साथ एक दिन भगवान महावीर के पास में जाते हैं और भगवान महावीर को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं और नमस्कार करने के बाद में भगवान को निवेदन करते हैं कि वंदे आपकी अनुज्ञा हो तो मैं मासिक भिक्षु प्रतिमा को स्वीकार करना चाहता हूँ। भिक्षु की 12 प्रतिमाएं अलग अलग उनकी रीतियां है, तो उन 12 प्रतिमाओं के अंदर एक है मासिक भिक्षु प्रतिमा। उसकी आज्ञा लेने के लिए भगवान के पास आते हैं, वंदना और नमस्कार करके आज्ञा लेते हैं। ये भी हमारी एक परंपरा है। भगवान महावीर ने विनय को ही सबसे बड़ा धर्म बताया है और उत्तराजन सूत्र के अंदर तो पूरा का पूरा एक अध्ययन विनय और अविनय के ऊपर, विनित साधु और अविनित साधु के ऊपर है। तो विनय की परंपरा धर्म संघ आज भी वह सुरक्षित है और हम जब कभी भी आचार्य देवर के पास में जाते हैं, बड़े संतों के पास में जाते हैं, कुछ जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो या उनसे कोई अपेक्षा या तपस्या इत्यादि करनी हो, तो पहले वंदना करते हैं और वंदना करके फिर उनको जो भी निवेदन करना होता है वह निवेदन करते हैं और उनसे आज्ञा प्राप्त हो तो फिर आगे का क्रम सुचारू रूप से चलाते हैं। तो तेरापन धर्म संघ में यही परंपरा जो श्रवण भगवान महावीर के समय थी आज भी वैसे ही सुरक्षित चल रही है। तो भगवान महावीर को जब उन्होंने निवेदन किया तो भगवान ने कहा, देवानुप्रिय, तुम्हें जैसा सुख हो वैसा तुम करो, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। शयनं से नेहे अंगारो सम्मेनम भगवया महावीरेण अभ्युन्मूलाय समाय मास्यम भिक्षु परिमम उव संपदिता नम विहरै। मास्यम भिक्षु परिमम आहासुक्तम आहाकप्पम आहामत्तम सम्मम कायनम भाते काले सोगे तीरे चित्ते सम्मम कायम फासित्ता कालित्ता लोगित्ता तीरेत्ता चित्तित्ता पुनरवि समनम भगवम महावीरम वंदै नमंसै वंदिता नमंसिता एवं वयातु इच्छानम नम भूते उच्चेहि अभ्युन्मूलनाय समाने गोमास्यम भिक्षु परिमम उव संपत्तितान नम विहरितये आहास्वम देवानुप्रिया मां परिबंध करेहि। जहाँ परमा अभिलाव सहादुत्साय सच्चाय चौथाय पंचमाय सम्मासियाय सप्तमासियाय परम सत्य राइंद्रियाय दो सत्य राइंद्रियाय सत्य सत्य राइंद्रियाय बहु राइये एक राइयाय। तो भगवान श्रवण भगवान महावीर की अनुज्ञा प्राप्त कर अंगार में मासिक भिक्षु प्रतिमा की उपसंपदा स्वीकार करता है। तो अब वह एक पुनः नई दीक्षा रहता है। उपसंपदा का मतलब दीक्षा को स्वीकार करना, और ये दीक्षा कौन सी है? भिक्षु प्रतिमा की दीक्षा है। उसकी उपसंपदा को, उसके जो संकल्प है उन संकल्पों को वह ग्रहण करता है। वह भिक्षु प्रतिमा का यथा सूत्र, यथा कल्प, यथा मार्ग
सम्यक प्रकार से काया को स्पर्श करता हुआ उसका पालन करता, उसे शोधित करता, पारित करता और कीर्तन करता। सम्यक प्रकार से काया से उसका स्पर्श कर, उसका पालन, शोधन, परित, कीर्तन कर उसमें पुनः श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोला, बनते मैं आपसे अनुज्ञा प्राप्त कर द्वैमासिक विष्णु प्रतिमा की उप संपदा को स्वीकार कर विहार करना चाहता हूँ। देवानों तुम्हें जैसा सुख हो प्रतिबंध मत करो। प्रथम प्रतिमा में जैसा अभिलाष है वैसा ही अभिलाष द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षण्मासिक एवं सप्तमासिक प्रतिमा में तथा प्रथम 7 रात दिन वाली, द्वितीय 7 रात दिन वाली, तृतीय 7 रात दिन वाली, 1 रात दिन रात वाली और 1 रात वाली प्रतिमा में भी करना चाहिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण संप्रदा और भिक्षु प्रतिमा की जो नियम थी उसकी सम्यक प्रकार से पालना करते हुए नेक कुमार ने वह विशुद्धि पूर्वक सम्यकता के साथ उस 1 मासिक भिक्षु प्रतिमा को पूर्ण किया और पूर्ण करने के बाद भगवान के पास गया। फिर एक बार वंदन नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करके अपने 1 मासिक प्रतिमा को पूर्णता की सूचना देते हैं और फिर पुनः 2 मासिक भिक्षु प्रतिमा की आज्ञा मांगते हैं और उसकी उस संपदा को स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार फिर उन्होंने 2 महीने की उस प्रतिमा को स्वीकार कर लिया और फिर तृतीय, चतुर्थ और पंचम मासिक प्रतिज्ञाएं उन्होंने पूरी की और उसके बाद 6 महीने की भिक्षु प्रतिमा उन्होंने पूरी की। फिर 7 महीने की भिक्षु प्रतिमा उन्होंने पूरी की और उसके बाद में प्रथम 7 रात दिन वाली, फिर दूसरी 7 रात दिन वाली, फिर तीसरी 7 रात दिन वाली और फिर 1 रात और दिन वाली और लास्ट अंतिम भिक्षु की 12वीं प्रतिमा जो कि मात्र 1 रात की होती है, लेकिन कहते हैं वो प्रतिमा सबसे खतरनाक होती है और 1 रात वाली जो प्रतिमा होती है कहते हैं उसको कोई साहसी व्यक्ति ही धारण कर सकता है और अगर वह प्रतिमा धारण करते हैं तो कहते हैं कोई न कोई उपद्रव आने की संभावना रहती है और उपद्रव में अगर वो विचलित हो जाता है तो विरासत भी बन सकता है और उस उपद्रव से ऊपर उड़ जाता है तो स्वर्ग अथवा मोक्ष की वह प्राप्ति कर लेता है। आप लोग अनेक बार सुनते हैं गजसु कुमार ने दीक्षा लेते ही सीधी 12वीं ही प्रतिमा स्वीकार कर ली थी भगवान अरिष्ट नेमि की आज्ञा प्राप्त करके और भगवान जानते थे इसलिए भगवान ने आज्ञा दे दी और होनहार भगवान के सामने था और 12वीं प्रतिमा में तो कुछ न कुछ होना ही था। तो गजसु कुमार जब जंगल में अकेले वो 12वीं प्रतिमा में ध्यानस्थ थे और उनका ही जो होने वाला दामाद था नहीं ससुर और उनकी बेटी जो कि द्वारिका के अंदर महाराज त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण के वहां पर उसका पालन वगैरह हो रहा था और जब उसने देखा उनका तोमिल ब्राह्मण कि मेरी बेटी को तो श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह करने के लिए राजमहल में रखा है और ये भिक्षुक बन गया, उनको क्रोध आ जाता है और कहते हैं गीली मिट्टी की पाल माथे में बना देते हैं। लेकिन 12वीं प्रतिमा वाला अपनी प्रतिमा स्वीकार करने के बाद अपने ध्यान में लीन हो जाता है कि बाहर क्या हो रहा है, न तो उससे देखता है न उससे बचने का कोई प्रयास करता है। तो गीली मिट्टी का लेप हो रहा था फिर भी उन्होंने माथा वगैरह हिलाया नहीं और लेप होने के बाद
अंगारे रख दिए गए और अंगारों को जला दिया गया, और जैसे जैसे भभकने लगे अंगारे और उनका कोई सिर वह भी भभकने लगा, जलने लगा। और कहते हैं खूब वेदना हुई, लेकिन बंसी कुमार दृढ़ता के साथ उसको कहते हुए क्या है, उन्होंने अपनी नैया पार कर ली और मोक्ष में चले गए। तो पार्य प्रतिमा ये अवधारण कर रहे हैं कि बाद कैसे घटनाक्रम होता है, हम आगे सुनेंगे। हाँ हाँ, वो 12 प्रतिमा नहीं है, वो सारा श्रावक की 11 प्रतिमा है। ये भिक्षु की 12 प्रतिमा वो अलग है और वो है। उन्होंने श्रावक अवस्था में रहा नहीं, उनमें दोनों में अंतर। उनमें तो अलग है, सामायिक की प्रतिमा होती है, फिर व्रत की प्रतिमा होती है, सचित्र नहीं खाने की प्रतिमाएं होती है, फिर ब्रह्मचर्य की प्रतिमा होती है। ये श्रावक की जो 11 प्रतिमा है ना, अमृत प्लस भाग 1 में 11 प्रतिमाओं के नाम वगैरह आएंगे, और ये श्रावक की 11 प्रतिमाएं लगभग 5.5 वर्ष की साधना का क्रम है। और हाँ लगभग इससे पहले ही 5.5 वर्ष की है ना, तो 72 वर्ष के आसपास ली होगी। अभी भी शायद एक श्रावक लालचंद जी कोठारी नीचे बॉम्बे वाले वो प्रतिमाएं शायद कर रहे होंगे या पूरी होने वाली होगी उनके लिए। धनत कुमार का स्थान चल रहा है, और धनत कुमार वह राजा के पास सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है और वो अपनी पत्नी को लेके घर आ जाता है। सानंद अपनी पत्नी के साथ घर में रहने लगता है, और फिर उसे अपने मूल घर की याद आ जाती है, अपने पिता की याद आ जाती है। तो वह पिता से मिलने के लिए जाने की तैयारी, और वह भी वो क्या करता है, सीधे नहीं जाता है, लड़कर अफसर का रूप बना के जाता है और साथ में सैनिकों को, राजन सैनिकों को ले जाता है, और फिर जोर जोर से आवाज लगाता है, रत्नसार हो रत्नसार आओ चल। और जब रत्नसार बाहर आया, सैनिकों को देखा, अफसरों को देखा, एकदम घबरा जाता है। और फिर धनत पूछता है, बता दो तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो कभी दिखा नहीं। वो तो और थर कांपने लगता है, और फिर वह जोर जोर से रोने लगता है, और रोने के बाद में वो अपनी घटनाक्रम सुनाता हूँ। गुस्से ने काम बिगाड़ दिया, गुस्से ने काम बिगाड़ दिया, गुस्से ने नाम उजाड़ दिया, गुस्से ने नाम उजाड़ दिया। अति विनयवान मेरा नंदन, अति विनयवान मेरा नंदन, अति पुण्यवान मेरा नंदन, अति पुण्यवान मेरा नंदन। निष्फल ही उसे लताड़ दिया, निष्फल ही उसे लताड़ दिया, कर्मों की कैसी माया, गुस्से ने काम बिगाड़ दिया। उससे मेरा घर खिलता था, उससे मेरा घर खिलता था, मन वांछित सब फल मिलता था, मन वांछित सब फल मिलता था। पुण्यों का पेड़ उखाड़ दिया, पुण्यों का पेड़ उखाड़ दिया, गुस्से ने काम बिगाड़ दिया, गुस्से ने काम बिगाड़ दिया। अब आटे का वाटा घर में, अब आटे का वाटा घर में,
कैसा न रहा मेरे करने, कैसा न रहा मेरे करने, चिंता ने मुझे पछाड़ दिया, चिंता ने मुझे पछाड़ दिया, गुस्से ने काम बिगाड़ दिया, गुस्से ने काम बिगाड़ दिया। अब मैं पछताता हूँ मन में, अब मैं पछताता हूँ मन में, क्यों पाप किया यह जीवन में, क्यों पाप किया यह जीवन में, जीवन पल को मार दिया, जीवन पल को मार दिया, कर्मों की कैसी माया, कर्मों की कैसी माया। तो अब वह जोर जोर से रोता है और तब गणेश कुमार धैर्य बजाता है, धैर्य दिलाया और फिर उसको पूछा हुआ क्या, तो वो कहता है सब कुछ गुस्से के कारण हो गया, गुस्से ने सब काम बिगाड़ दिया और इस गुस्से के कारण से मेरा ये काम, मेरा ये घर उजड़ गया है। मेरा बेटा तो बड़ा हृदयवान था और बहुत ही पुण्यशाली था, लेकिन बिना मतलब ही मैंने क्या किया, उसे लताड़ दिया और उसके घर से निकाल दिया और वह भी डांट सुन के घर छोड़ के चला जाता है और उस बेटे के कारण से मेरा ये घर खिलता था और जो भी मन वांछित था वो सब कुछ उससे प्राप्त हो जाता, लेकिन मैंने अपने ही हाथों से पुण्यों का जो पेड़ है वो उखाड़ के फेंक दिया। तो वह शेर सारी बात बता रहा है क्या क्या हुआ और इसके साथ फिर क्या घटनाक्रम होता है, हम इसका वर्णन आगे सुनेंगे। आज का एक दिवसीय त्याग बीकाजी गुजिया खाने के त्याग है। उपवास के प्रत्याख्यान वाले उपवास बेला तेला कोई और हो तो देवगुरु धर्म की साक्षी को कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आर के त्याग, रात को चारों आर के त्याग, सच्चे पानी के त्याग। एकासन के प्रत्याख्यान वाले देवगुरु धर्म की साक्षी को कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, रात को चारों आर के त्याग, सच्चे पानी के त्याग। सुने देवगुरु धर्म की साक्षी को एक बार एक जगह एक बार के अधिक खाने के त्याग है, रात को चारों आर के त्याग। मैं आप लोगों और करता हूँ आपका और और अभी एक जो एक तारीख की 7 तारीख तक आपको संगठित करेगा, उसका होना 1 किलोमीटर 26 तारीख को एक तारीख उसका और संभव होगा आपका और बच्चों को यहाँ अलग अलग
समय के समय जीवन हर साल अलग